साथ ही साथ हमारी इस टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर के लिए स्पोर्ट्स शूज रखा गया है। उसके हमारे सौजन्य यानी स्पॉन्सर माननीय श्री डी जीवास्कर साहब, और मैन ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए जो ब्रांडेड स्पोर्ट्स बाईसाइकिल रखा गया है, साइकिल रखा गया हमारे खासतौर पर राघव दीपेश पाटिल साहब और अशोक वास्कर साहब के माध्यम से। कानोबा स्पोर्ट्स कुंडीवाहाल यानी हमारे समाधान वास्कर एंड टीम के माध्यम से आयोजन। इंपॉर्टेंट मैच, वेरी फर्स्ट बॉल, पहला ओवर, पहली गेंद हाफ ट्रैकर, शॉर्ट ऑन जैब, पावरफुल स्ट्रोक था, पुल शॉट सिलेक्शन, गेंद गया मिड विकेट के रीजन में, डीप में खिलाड़ी तैनात पावर प्ले में, एक रन आता हुआ बैट से। ओपनिंग जोड़ी स्वप्निल पाटिल, प्रनिल पाटिल। स्वप्निल पाटिल पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, धुआंधार पारी खेली थी स्वप्निल ने। 62 का टारगेट दिया गया था टीम मिहिर स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम को, जो कि डिफेंड करा गया, लेकिन पिछले मैच में चेज हुआ है। अथर्व 11 गांव देवी कानपुली टीम ने स्कोर को चेस किया। 62 का ही लक्ष्य था वहां पर भी, लेकिन अच्छी बैटिंग कृष्णा पाटिल अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका उनका रहा था। सुधीर पाटिल बॉलिंग मार्क पर आप देखते हैं। ओवर द विकेट डाली हुई गेंद थी, गैप है, प्रॉपर शॉट सिलेक्शन, प्रॉपर शॉट सिलेक्शन, एफर्ट काफी अच्छा वहां पर फील्डर का, पूरा जान झोंका वहां पर फील्डर ने। रोहित पाटिल वहां पर थे, लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे, काफी लंबा फासला तय किया। हालांकि 3 रन लिया गया दोनों बैटर के द्वारा, लेकिन मैं फील्डर की दाद दूंगा, 1 रन बचाया है। ये इंपॉर्टेंट 1 रन की कीमत सेकंड इनिंग के आखिरी ओवर तक इसकी कीमत पता चलेगी। अच्छी फील्डिंग। हर मैच में मैन ऑफ द मैच का जो ट्रॉफी हम देख रहे हैं, उसके हमारे सौजन्य माननीय श्री SR वास्कर साहब की तरफ से दिया गया। साइड स्क्रीन आप देख सकते हैं बिल्कुल। ऑनफील्ड जो डिसीजन होगा अंपायर का, वह मान्य रहेगा। 4 रन स्कोर कार्ड। सुधीर पाटिल पहली गेंद पर सिंगल आया, अब तक लेखा जोखा प्रेम पाटिल वाजे के हमारे बताते हुए दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर 3 रन आया स्ट्राइक पर। स्वप्निल पाटिल के बैट से खेला हुआ स्ट्रोक था, कवर पॉइंट के रीजन में फंस गए। जो जाल बिछाया गया था कानपुली टीम के माध्यम से, उस जाल में फंसे पिछले मैच के हीरो स्वप्निल पाटिल। इस बार सिर्फ 1 रन के स्कोर पर वापिस जाना होगा, और यह लगता हुआ 4 के स्कोर पर पहला झटका एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े टीम को। अच्छी शुरुआत सुधीर पाटिल के द्वारा, वेल बोल्ड। पिछले मैच में आपने जिनका आवाज सुना, हमारे एक लेजेंड क्रिकेटर ओले गांव के सुपुत्र भूमिपुत्र हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर रविंद्र मात्रे, रिवोल मात्रे से मशहूर नाम। क्रिकेट की दुनिया की अगर बात करें, चर्चा करें, तो एक लेजेंड खिलाड़ी। अविनाश जाधव जैसे मुंबई के दिग्गज टीम के कैप्टन, उस टीम के खिलाड़ियों को इन्होंने खासतौर पर, जब ओले टीम की तरफ से, खासतौर पर रायगढ़ टीम की तरफ से ओपन के जब मैचेस होते थे, नीचे तौर पर रिवल सर खेलते नजर आ रहे थे, वहां पर अविनाश जाधव जैसी टीम को यहाँ पर पराजय किया है। आप देख सकते हैं आज भी 40+ के मैचेस खेलते नजर आते हैं हमारे रिवल मात्रे सर। आज कमेंट्री की भूमिका में एक शानदार कार्य रहा है उनका। शिवभक्त कमेंटेटर हमारे समालोचक रिवल मात्रे सर, और जिनके माध्यम से ओले गांव हो, नीचे तौर पर पनवेल रायगढ़ में खासतौर पर जो मेरी पहली बार आवाज गूंजी थी, उसका पूरा श्रेय जाएगा रिवल मात्रे सर, जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़े। इस बार लीडिंग एज लगा है, हवा में गेंद है, दूसरी सफलता अवश्य मिल सकती है, और मिलती हुई यहां पर सुधीर पाटिल की आग उगलने वाली गेंदबाजी के आगे यहां पर तहस नहस होती हुई बैटिंग लाइनअप। एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़ी टीम को लगता हुआ ये 4 के स्कोर पर लगातार दूसरा झटका, बैट्समैन को वापिस जाना होगा। मारुति हमारे कैमरामैन जयेश कैमरामैन के रूप में आज पीटीसी लाइव में जुड़े हुए, निश्चित तौर पर अच्छा कार्य करते हुए और टेक्निकल टीम का भागदौड़ संभालते हुए। यहाँ पर नंबर 1 ऑलराउंडर हमारे केतन दलवी, केडी किरण दलवी, CEO प्रोप्राइटर सर्वे सर्वा हमारे
संदीप जी वास्कर, संदीप शेटवास्कर आप देख सकते हैं हमारे पीटीसी के संस्थापक। 2 विकेट गिरे, स्वप्निल पाटिल आउट हुए, सूरज पाटिल आउट हुए। और निश्चित तौर पर सूरज पाटिल ने पिछले मैच में अगर उनकी बैटिंग की अगर चर्चा की जाए, प्रेम पाटिल हमें बताते हुए 4 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में पिछली गेंद पर 0 के स्कोर पर आउट होकर गए। ऑन हैट्रिक पर सुधीर पाटिल। कल के दिन हैट्रिक हमने देखने को मिला है, गेंदबाज ने हैट्रिक ली है। थोड़े समय में जानकारी देंगे हमारे प्रेम पाटिल। गुलशन मात्रे ने हैट्रिक ली थी, ओले के गुलशन मात्रे ने हैट्रिक ली थी। हैट्रिक बॉल थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल धक धक किया था और जान में जान आया है बल्लेबाज के। निश्चित तौर पर आखिरी बॉल डॉट, लेकिन एक गजब का ओवर, एक लाजवाब स्पेल यहां पर सुधीर पाटिल। पहले ओवर में पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ रन खर्च किए उन्होंने 4 और चटकाए स्वप्निल पाटिल, सूरज पाटिल का विकेट। दूसरा दिन कल के दिन नीलेश 11 जावले टीम ने यहां पर प्रवेश किया सुपर 3 में, टॉप 3 में जगह बनाने वाली कल के डे 1 की पहली टीम। और यह मैच जो जीतेगा आज के दिन का आखिरी मैच खेलेगा वह टीम। इसके बाद जो अगला मैच होगा निश्चित तौर पर अजनबी ओले और अक्षय स्मृति मरुआई विंदने टीम। उसके बाद दोपहर का अगला मैच होगा फ्रेश मैच, न्यू गोल्डन पोसरी वर्सेस एसएससीसी पारगांव। पिछले मैच में 2 ओवर का स्पेल डाला था चेतन ने, इंपैक्ट डाला था, इंटेंट अच्छा था इनका गेंदबाजी में। लॉफ्टेड स्ट्रोक, हवा में गेंद, कैच ड्रॉप। पहली गलती इस मैच का देखने को मिलता हुआ कानपुली के फील्डर के द्वारा, अन्यथा अब तक कैचेस भी पकड़े गए थे, गेंदबाजी भी अच्छी रही थी, लेकिन इस बार शॉर्ट स्क्वेले के रीजन में थोड़ा सा मिस फील्डिंग हुआ है। कैच ड्रॉप, प्रनिल पाटिल। स्कोर हुआ है टोटल 6 रन स्कोर कार्ड। समाधान जी वास्कर और उनकी संपूर्ण टीम के माध्यम से एक मानाची क्रिकेट स्पर्धा हम देख रहे। साल के अंत होते होते साल के नए शुरुआत, जब हम कल के दिन नए साल में प्रवेश करेंगे, ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। हाफ ट्रैकर बॉल थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में गेंद था लेकिन फील्डर से काफी गेंद आगे गिरता हुआ नो मैंस लैंड में। लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिला हुआ स्ट्रोक था, नजदीकी मामला, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। प्रनिल पाटिल और राजा कोहली के इस जोड़ी ने निश्चित तौर पर फिटनेस का पूरा यहां पर एक अच्छा मुजाहरा पेश किया है। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छा रहा है। लगातार अब तक 2 गेंदों में 2 डबल्स रन अर्जित किए गए। स्कोर जा पहुंचा है, आप देख सकते हैं 8 पर। इंपॉर्टेंट मैच है, महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए। जीतेंगे तो आज के दिन का आखिरी मुकाबला खेलेंगे और सुपर 3 में जाने का एक सुनहरा मौका रहेगा इन दोनों टीमों के पास। स्विच हिट करने की कोशिश थी, अपील की गई कॉट बिहाइंड की, और जी हां अंपायर ने उंगली खड़ा किया है OUT। प्रनिल पाटिल आउट होते हुए, जिनसे थोड़ी सी उम्मीद थी, स्वप्निल पाटिल जल्दी आउट हो गए और सूरज पाटिल भी आउट हुए। अब तीसरा झटका गिरता हुआ यहां पर प्रनिल पाटिल के रूप में। दिगोड़े की टीम अब बैकफुट पर है, क्योंकि यहां पर देखा जाए हाल थोड़ा सा बेहाल नजर आ रहा है। 8 के स्कोर पर यह लगता हुआ तीसरा झटका। डीजे चेतन पाटिल, आग उगलने वाली गेंदबाजी अब तक रहा आज के दिन में। अच्छी बॉलिंग की है, तीसरा ओवर डाल रहे हैं अब तक आज के टूर्नामेंट में। पिछले मैच में 2 ओवर का स्पेल और इस मैच में भी पहले स्पेल में अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं चेतन पाटिल। गोल्डन गेंदबाजी यहां पर, गोल्डन आर्म इस टीम के, और विकेट टेकर हैं कानपुली टीम के, और लगातार विकेट चटकाते हुए एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़ी टीम के माध्यम से मैं कहूंगा खराब क्रिकेट। आपके पास एक तो स्कोर कार्ड में सिर्फ 8 रन है, और जो भी बल्लेबाज आ रहा है बड़े स्ट्रोक के प्रयास में अपना विकेट गंवाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कहीं खुशी है तो कहीं गम है,
कहते ना कहीं खुशी है तो कहीं गम है, और एसएन स्पोर्ट दिगोड़े टीम का स्कोरबोर्ड काफी कम है। चौथा झटका लगता हुआ 8 रन के स्कोर पर ऑन हैट्रिक पर चेतन पाटिल। सचिन, खास करके कानपुर टीम का देखा जाए तो खास करके लेफ्टी गेंदबाज यूज कर रही है, मतलब बाएं हाथ के गेंदबाज बिल्कुल यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए ये टीम। बिल्कुल रिवल सर ने काफी अच्छी बात छेड़ी है। सुधीर पाटिल, चेतन पाटिल और रोहन पाटिल जैसे यहाँ पर देख सकते लेफ्ट आर्म पेसर है, जो कहीं ना कहीं एसएन स्पोर्ट दिगोड़ी टीम के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, और अब तक की भी है गेंदबाजों ने। ऑन हैट्रिक बॉल, हैट्रिक की गेंद थी, और ऐसा एक समय के लगा कि कहीं ना कहीं जो शरीर का भाग है स्टंप को टकराया है, लेकिन बाल बाल बचे, और निश्चित तौर पर गुलशन मात्रे के बाद एक और हैट्रिक हो सकती थी, लेकिन कहते ना अंत भला तो सब भला, जो कहावत हम कहते हैं। डॉट बॉल आया, लेकिन चेतन पाटिल ने क्या गेंदबाजी की है। 5 गेंदों में अब तक सिर्फ 4 रन खर्च किए। लाजवाब पहला स्पेल उनका। फुल टॉस की बॉल थी, इस बॉल शॉट कमाल का था, और गेंद जाता हुआ डीप फाइनल के रीजन में हाई क्लास स्ट्रोक, हाई क्लास के बल्लेबाज के द्वारा आता हुआ पहला सिक्सर एसएन स्पोर्ट दिगोड़े के पारी का। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 14, 4 विकेटों के नुकसान के बाद, 2 ओवर के खेल के बाद 14। गणेश पाटील कानपोले यांना विनंती असेल की आपण या व्यासपीठावर बिग सपोर्टर ऑफ कानपोले टीम गणेश पाटील आमचे खरं तर भाऊ यांना विनंती असेल की या पण व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे। इस टूर्नामेंट की विशेषता आप देख सकते हैं, पहला क्रमांक, दूसरा क्रमांक, तीसरा क्रमांक का जो ट्रॉफी, चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख रहे हैं हमारे अभिजीत पाटिल, उनकी तरफ से जासाई के हमारे सौजन्य, खासतौर पर हमारे इस टूर्नामेंट में जिनके माध्यम से रखा गया भास्कर सेठ पाटिल स्मरणार्थ, स्वर्गीय भास्कर सेठ पाटिल के स्मरणार्थ में उनकी यादों को ताजा करने के लिए अभिजीत पाटिल की तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा क्रमांक का आप जो ट्रॉफी देख रहे हैं स्टेज पर, हमारे अभिजीत पाटिल जासाई के उनके माध्यम से यहाँ पर समर्पित किया गया। स्पॉन्सर सौजन्य। एक और लेफ्ट आर्म बॉलर, पेस और रफ्तार में किया है बल्लेबाज को गिरफ्तार। आउट हुए यहां पर एक और खिलाड़ी। 5वां झटका लगता हुआ एसएन स्पोर्ट दिगोड़ी टीम को, और देखा जाए यहां पर स्कोर हुआ है सिर्फ और सिर्फ 14, और 14 पर 5 खिलाड़ी अब डग आउट पर। सचिन, यहाँ देखा जाए तो तीसरा गेंदबाज अभी लेफ्टी बॉलर, यानी कि तीनों लेफ्टी बॉलर्स यहाँ पे यूज किए हैं। मैं बोला ना कि लेफ्टी बॉलर के सामने अभी बल्लेबाज को बहुत दिक्कत पैदा हो रही है इस दिगोड़े टीम के, और इसी वजह से ये स्कोर रुक गया है। देखिए, आपने लेफ्टी बॉलर की बातचीत की, और आप भी एक लेजेंड लेफ्टी बॉलर रह चुके हैं। काफी अच्छा लगता है जब लेफ्टी बॉलर अच्छा गेंदबाजी करे। लेफ्टी बॉलर जो अपने जीवन कार्यकाल में काफी अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए थे, और बिल्कुल गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है यहाँ पर रिवल सर का, क्योंकि लेफ्टी बॉलर जिस प्रकार के उनके पास एक नेचुरल स्विंग रहती है, भगवान की दी हुई एक कला रहती है, और वहां पर जो ग्रिप पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कानपुली के सभी गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। जिस प्रकार रिवल सर ने कहा, चाहे सुधीर की बॉलिंग देख लीजिए, चाहे चेतन की लाजवाब स्पेल देख लीजिए, और अब गेंदबाजी करने आए गेंदबाज रोहन पाटिल, उन्होंने भी विकेट चटकाया है। अच्छा लगता है लेफ्टी गेंदबाज जिस प्रकार लगातार इंपैक्ट डालते हैं, और कहते भी तो है लेफ्टी बॉलर राइट हैंडेड बैट्समैन को काफी परेशान करता है। चाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आप उठा के देख लीजिए, चाहे निश्चित तौर पर खास तौर पर टेनिस क्रिकेट देख लीजिए, लेफ्ट आर्म पेसर का हमेशा बोलबाला रहा है, और आउटी मैदान कुंडेवाल में अब तक वही देखने को मिला है। 5 विकेट गिर गए, मुश्किलें बढ़ती जा रही है एसएन स्पोर्ट दिगोड़ी टीम के लिए। जीतेंगे तो ट्रॉफी के करीब जाएंगे, जीतेंगे तो आज के दिन का आखिरी मैच खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब स्कोरबोर्ड की बात करें तो 14 रन स्कोर हुआ है, 5 विकेट गिर चुके हैं, और इतना ही कहना चाहूंगा, वक्त ने फंसाया है। परेशान नहीं हूं मैं, हालातों से हार जाऊं वह इंसान नहीं हूं मैं। एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़ी टीम अभी भी कमबैक कर सकती है, क्योंकि कहते ना वापसी का दूसरा नाम टेनिस क्रिकेट में एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़ी टीम। करना होगा वापसी मैच में अगर बने रहना है तो। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद को, और नो बॉल का इशारा है अंपायर का यहां पर। यस, ओवर स्टेप। रिचर्ड हैडली
इमरान खान, इयन बॉथम, कपिल देव निकंज, ये ऐसे दिग्गज नाम जिन्होंने अपने जीवन करियर काल में कभी भी ओवरस्टेप नो बॉल गेंद नहीं डाली है। डिसिप्लिन, एकाग्रता, अनुशासन, टेम्परामेंट, ये हमारे लेजेंड गेंदबाजों के, अगर जिनका मैंने नाम लिया आप देख सकते हैं, ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अपने जीवन के करियर में कभी भी नो बॉल ओवरस्टेप नहीं डाला है। हालांकि यहाँ पर नो बॉल आया यानी अगली गेंद फ्री हिट होगी, कितना कारगर साबित होगा इस बॉल पे, क्या बड़ा शॉट आएगा, आइए चलिए देखते हैं। विकेट की कोशिश तो भरपूर थी, ऊंची गई है, फील्डर से दूर गेंद, नो मैंस लैंड में, विकेट के रीजन में, और इस बीच आता हुआ 2 रन। 2 बल्लेबाज जो मैदान पर बैटिंग कर रहे हैं, एक तरफ मयूर कोहली और सूरज पाटिल। इस टीम में 2 सूरज पाटिल हैं। सीनियर सूरज पाटिल मेरे ख्याल से आउट हो चुके हैं, जी हाँ बिल्कुल, प्रेम पाटिल हमें बता रहे, और हमारे जो दूसरे सूरज पाटिल उनसे काफी उम्मीद है। बहरहाल स्कोर की तरफ रुक करें तो टोटल स्कोर अब हो चुका है 17 रन। हमारे इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट फील्डर की जो ट्रॉफीज आप देख रहे हैं, अरविंद धर्माजी वास्कर साहब, उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप दिया गया है। बॉल स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के RDG वास्कर, बैट बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर के लिए शू स्पॉन्सर DDG वास्कर साहब। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद डाली गई थी, लेकिन अंपायर का इशारा, बैक ऑफ द लेंथ जरूर थी गेंद, लेकिन वाइड करार दिया गया है। ऑफिशियल्स अंपायर हमारे इस टूर्नामेंट में गणेश जी बाविस्कर सर, हमारे प्रदीप जी शिंदे सर, घाटकोपर से बिलोंग करने वाले एक नामचीन हमारे अंपायर्स महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में, जिनके शानदार अंपायरिंग का बोलबाला चलता नजर आ रहा है। स्पेशली ओले गांव का टूर्नामेंट हो, गुंडेवाल का गांव का टूर्नामेंट हो, हमारे अंपायर्स गणेश बाविस्कर सर उपस्थित रहते हैं हमेशा। इस बार गति का इस्तेमाल किया, पेस का इस्तेमाल किया, गेंद को सिर्फ दिशा देना था, रचनात्मक स्ट्रोक, इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक आता हुआ, गेंद जाता हुआ लॉन्ग लेग के रीजन में, बैट से आता हुआ यहां पर टीम एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े के लिए एक महत्वपूर्ण 4। इस चौके की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा टोटल 22 रन। मयूर कोहली के बैट से बाउंड्री आया, स्कोर बढ़ता हुआ 21 पर 22 रन स्कोर काटिए। तीसरा ओवर चलता हुआ, 3 गेंदे हुए, एक्स्ट्रा रन काफी खर्च किया है, यानी एक्स्ट्रा गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर गेंदबाज को। रफ्तार, तेज तरार ये गेंद थी, लेफ्ट आर्म पेसर का बोलबाला रहा है अब तक। कानपुली टीम की मैं तारीफ करूंगा, अथर्व 11 गांव देवी कानपुली टीम, इस टीम को पहचाना जाता है इनकी शानदार गेंदबाजी के लिए। इस टीम को पहचाना जाता है यहाँ पर खासतौर पर सीनियर्स खिलाड़ी, यंगस्टर गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी की काबिलियत को यहाँ पर पहचाना जाता है पूरे महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में। सुधीर पाटिल, चेतन पाटिल, रोहन पाटिल, तीनों ने अब तक आग उगलने वाली गेंदबाजी की है स्पेशली इस मैच में। जी हाँ, किनारा लगा है, आवाज यहां तक आया कमेंट्री बॉक्स तक, और इतना मोटा यहां पर एज लगा है। बैट्समैन होंगे आउट, एक और झटका, 6ठा विकेट गिरता हुआ, 6th विकेट फॉल डाउन हुआ है टीम एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े का, और टीम का स्कोर हुआ है 22 पर 6वें खिलाड़ी आउट। यस सर। सचिन, क्या नपीतुली गेंदबाजी हो रही है इस कानपुर टीम की गेंदबाजों की ओर से? पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है। यहाँ पे सोचना पड़ेगा अभी दिगोटे टीम को, यहाँ से जोखिम उठानी पड़ेगी, बड़े बड़े हिट लगाने पड़ेंगे, यानी कि तुम अच्छा सा टारगेट सेट करेंगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात किया, और कानपुरी टीम की खासियत रही कि लाइन लेंथ में लगातार बदलाव रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गुड लेंथ पर गेंद डालते जा रहे हैं, बैक ऑफ द लेंथ, बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल किया है, और बाउंसर्स पे विकेट भी मिला है। इस बार देखिए परफेक्ट ब्लॉक होल्ड, टो क्रश और करता है, और सिर्फ 1 रन आता हुआ। एक और गजब का ओवर यहां पर कंप्लीट होता हुआ, 3 ओवर का खेल हो चुका है। 3 ओवर के खेल के बाद एसएन स्पोर्ट्स दिगोटे टीम का टोटल स्कोर हुआ है 6 विकेट के नुकसान के बाद 23। 12th मैन, दोनों टीम के 12th मैन से मैं विनती करूंगा पानी लेकर जाइए ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर। 23 रन हुआ है। रिवल सर, हम बातचीत कर रहे थे कि आपने जिस प्रकार कहा कानपुरी टीम की गेंदबाजी शानदार रही है। एसएन स्पोर्ट्स दिगोटे टीम ऐसा नहीं कि यहां से कमबैक नहीं कर सकती। 12 गेंदे आपके पास है अभी भी, 12 गेंदों में अगर यहां से 20-25 रन आ जाते हैं तो मैच में मजा आएगा। क्या कहना है आपका? 4 ओवर का मैच है।
यानी एक और ओवर शेष है। 6 बॉल में अगर 15 से 20 रन आते तो टफ फाइट मैच होगा। बिल्कुल आपके बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक इस 4 ओवर में कम से कम स्कोर देखने को मिल रही इस दिगोटे टीम की ओर से, यहाँ से लास्ट ओवर में अटैकिंग बैटिंग करनी पड़ेगी सचिन, एक्सप्लोसिव बैटिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, यहाँ से जीत सकता है तो 2 मैच तुम जीत सकेंगे और बाकी इस मतलब कॉम्प्रोमाइज की दुनिया में आप जा सकते हैं। बिल्कुल, ये मैच दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि प्रेशर में जो प्रेशर झेलेगा सही क्रिकेट वही खेलेगा। प्रेशर झेला है और एकाग्रता के साथ अब तक गेंदबाजी चली है, अनुशासन, टेम्परामेंट, तीनों गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल माइंडेड गेंदबाजी की है। प्लेयर आप देख सकते हैं इंजर्ड हुए वहां पर। करण पाटिल, अब नए बॉलर आए तो पहला ओवर सुधीर पाटिल ने डाला, 4 रन खर्च किए। दूसरे ओवर चेतन पाटिल की बात करें, टोटल रन आए उस ओवर में 10। तीसरा ओवर डाला यहां पर गेंदबाज रोहन पाटिल ने, 9 रन खर्च किए। यानी कुल मिलाकर 3 ओवर के खेल के बाद 23 रन है। आखिरी ओवर में रिवर्सर कम से कम 15 रन आ जाए तब कहीं ना कहीं एक लाजवाब मैच हमारे दर्शक जो आए हुए हैं पीटीसी लाइव से जुड़े हुए, जो दर्शक हमारे आउटी कुंडेवाल के मैदान पे उपस्थित हुए, मजा आएगा इस मैच में अगर 15 रन आते इस ओवर में तो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्लॉग ओवर सचिन। ये इस ओवर में ये देखो लास्ट ओवर भी सचिन, क्या गेंदबाजी, बिल्कुल सराहना करनी पड़ेगी इस गेंदबाजों की। कानपुरी टीम ने यहां पर एक दर्शाया कि शुरुआत में ओवर्स में किस प्रकार की लाइन लेंथ रखनी है, आखिरी ओवर्स में किस प्रकार की लाइन लेंथ रखनी है। इरादा साफ है कि टोकरश यॉर्कर, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यानी यॉर्कर गेंद काफी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बल्लेबाजों को इसका सवाल का जवाब ढूंढना होगा। 5 गेंदें आपके पास बची है, क्या बड़ा शॉट आएगा, एक सवाल जरूर है। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर और इस बार वाइड करार दिया गया। 1 रन की वृद्धि होती हुई, लेकिन 1 से बात बनने वाला नहीं। एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़ी टीम बीच मजेदार में फंसी है। वो कहावत है ना, डुबके को तिनके का सहारा। स्ट्राइक पे बल्लेबाज आप देख सकते हैं निवृत्ति पाटिल, ये मादा रखते हैं बड़े स्ट्रोक लगाने का, क्या लगाएंगे। फुल टॉस की गेंद थी, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए पूरी तरह शॉट को। गेंद जाता हुआ यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में, काउ कॉर्नर खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए, रोहित वहां पर मेरे ख्याल से मौजूद है। जी हाँ, रोहित ने यहाँ पर गेंद को फील्ड किया, 1 रन आता हुआ। बाउंड्री सही है सर। बिल्कुल सचिन, ये करण पाटिल छोटे कद का खिलाड़ी है, देखा जाए तो ये दोनों तरफ से गेंद को यू टर्न करता है, मतलब दोनों तरफ से गेंद को मोड़ सकता है गेंदबाज, लेग स्पिन ऑफ ब्रेक। और ये बेहतरीन अपर कट का स्ट्रोक जाता हुआ बिल्कुल सीमा रेखा और बाउंड्री। थर्डमैन के रीजन में चौका आया और निवृत्ति पाटिल के बैट से यहाँ पर आता हुआ एक शानदार जानदार सूरज पाटिल के बैट से बाउंड्री आया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। तीन गेंदे अब तक हुआ है। बैट्समैन सूरज के बैट से ये चौका आया। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पर 29। 3 गेंदों का खेल शेष है। पिछली गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, काफी समय मिला बल्लेबाज को। अपर कट स्ट्रोक थर्डमैन के रीजन में चौका लाया है सूरज ने। अच्छी वापसी, पेस था, रफ्तार था। यहाँ पर ओवर पिच की फुल एंड डिलीवरी और 22 के रूप में रन लेने की कोशिश थी, लेकिन कोशिश नाकाम रहा है। बैट्समैन रन आउट हुए यहाँ पर सूरज। एक और झटका लगता हुआ 7वां विकेट गिरता हुआ टीम एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़ी टीम का। रिवल्सर देखा जाए स्कोर कार्ड पे रन लगे हैं 29। बिल्कुल बहुत कम स्कोर है सचिन। यहाँ दिगोड़ी टीम चाहती होगी कि 40 का आंकड़ा छू सके तो अच्छा होगा। इस मतलब सेकेंड इनिंग में थोड़ा फाइट कर सकते हैं, लेकिन 2 बॉल अभी बाकी है, यानी 2 छगे या 2 चौवे भी आ सकते हैं, तो एक फाइटिंग स्कोर रचा सकते हैं ये दिगोड़ा टीम। बिल्कुल, खासतौर पे निवृत्ति पाटिल गन प्लेयर है, एक पिंच हिटर खिलाड़ी है। 2 गेंदें बची है, क्या बड़ा शॉट आएगा। फुल टॉस की गेंद थी, यहाँ पर गेंद को खेला, यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में खिलाड़ी वहां पे मौजूद। अच्छी फील्डिंग, बायां से गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरे, लेकिन फील्डर की मैं दाद दूंगा, अंडर प्रेशर अच्छी फील्डिंग वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में। स्कोर की संख्या आगे बढ़ती हुई कुल स्कोर जा पहुंचा है रिवल्सर 31-31 पर। आखिरी बॉल अब बीच मैदान पर आखिरी गेंद। 7 विकेट गवा बैठी टीम एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े, लेकिन करण पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। 8 रन अब तक सिर्फ खर्च किया इन्होंने।
शॉर्ट फाइल लेग पर सॉफ्ट डिसमिसल, कैच ड्रॉप हुआ है। कैच तो छूटा ही, साथ ही साथ जहां पर डॉट बॉल और विकेट होना चाहिए था वहां पर एक रन भागकर अर्जित किया गया है। नेक्स्ट मैच का टॉस अनाउंसमेंट किया जाएगा। अजनबी ओवले आणि अक्षय स्मृती मरवाई विंधणे म्हणजेच ओवले आणि विंधणे टीमच्या कॅप्टन्सना विनंती आहे की आपण टॉस साठी यायचंय। चला या, ओवले आणि विंधणे टीम टॉस साठी यायचंय। तुम्हाला पहिला सत्राचा खेळ समाप्त झालाय, लगेच टॉस केला जाईल। तो 4 ओवर का ये इनिंग समाप्त हो चुका है। पहले बैटिंग करती हुई टीम आप देख सकते हैं एसएन स्पोर्ट दिगोड़ी टीम ने 8 विकेट गंवाकर टोटल स्कोर खड़ा किया है 32 और लक्ष्य रखा गया है टीम अथर्व 11 गांवदेवी कानपुली टीम को 33 कंपलसरी चेस 33 का लक्ष्य आने वाले 4 ओवर में। जैसे सेकेंड इनिंग का आगाज होगा कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ओले गांव के सुपुत्र। हमारे कमेंट्री की बात करें तो निश्चित तौर पर एक बुलंद आवाज, एक मधुर आवाज मातृभाषा मराठी में कमेंट्री के बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ रिवोल मात्रे सर। 33 रनों की कहानी, आइए सुनते हमारे रिवोल सर की जुबानी। ओवर टू यू। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ आदर्श सरपंच व उप सरपंच चषक 2022-23 कानोबा स्पोर्ट्स कुंडवाल समाधान जी वास्कर इन टीम के माध्यम से एक शानदार आयोजन। डीजे थँक्यू सो मच डीजे मास्टर। मरवाई विंधणे आणि मरवाई विंधणेला पॅक करणारे एस पी शेळके, अक्षय स्मृती मरवाई विंधणे। तर एस पी शेळके यांना विनंती असेल की आपण देखील यावं व्यासपीठावर। अजनबी ओवले टीमचे संगणक रोहन मुंगाजी इथे आलेले आहेत। मी विनंती करतोय अक्षय स्मृती मरवाई विंधणे टीमला हा लास्ट कॉल असेल की तुम्ही टॉस साठी यायचंय। त्याला अपोजिट टीमचा संगणक इथे उपस्थित झालेला आहे। एस पी शेळके मरवाई विंधणे संघाचे पॅकर्स अक्षय स्मृती या नावानं संघ पॅक केलाय। चिंचवळी गावातील एस पी शेळके, आपल्याला विनंती असेल सर या, पण आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। तर काही क्षणात टॉस होईल। ओले टीम दाखल झाली आहे, संपूर्ण प्लेयर्स। तर मी आदरणीय सन्मान्य राम वास्कर साहेब या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस होईल। ओवले विपक्ष विंधणे। काल अजनबी ओवले एक संघ कालच्या दिवसामध्ये सेमीफायनल मध्ये पराभूत झाला आणि जावले टीम अंतिम सुपर 3 मध्ये क्वालिफाय झाली। आज एक दुसरा ओवले टीम अर्थातच ओवले गावातील दुसरा संघ आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल या दुसऱ्या काहीच क्षणामध्ये। टॉस होईल। अजनबी ओवले विपक्ष अक्षय स्मृती मरवाई विंधणे या दोन संघामध्ये राम वास्कर साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। परंतु प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये एका बाजूला टॉस, तर दुपारच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा आमच्या सोबत प्रेक्षक बरेच जोडले जात आहेत। केतन दळवी, पीसी ऑपरेटर, द सीईओ ऑफ पीटीसी लाईव्ह हे देखील आमच्या सोबत जॉईंट आहेत। आणि मरवाई विंधणे संघाचे देखील एक लिजंड प्लेयर इथे उपस्थित 40+ एक उत्कृष्ट खेळाडू त्यांचं आगमन झालंय। कर्णधाराच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतील। टॉस केला जातोय प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये राम वास्कर यांच्या शुभ हस्ते। नियमांची पूर्णपणे या ठिकाणी अंमलबजावणी करावी लागेल आणि ते नियम सांगत असताना समाधान वास्कर या स्पर्धेचे आयोजक। आज शनिवार म्हणजेच बऱ्याच जणांना उपवास असेल आणि आमचे मालकरी शुद्ध शाकाहारी प्रेम पाटील, बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांना। हु विन द टॉस, मरवाई विंधणे या अजनबी ओवले? अक्षय स्मृती मरवाई विंधणे टीम ओन द टॉस
आणि डिसिजन आपल्यापर्यंत लगेच मॅच झाल्यानंतर लगेच येईल आपल्याकडे. तर दोन्ही संघांना खूप सारे शुभेच्छा देऊयात. सुरू असणारा सामना अर्थातच करायचे आहेत. 24 बॉल आणि 33 धावा. ऑन स्ट्राईक बॅट्समन कानपुली टीमचा फलंदाज रोहित पाटील. रोहित पाटील, छोटा पॅक बडा धमाका. रोहित पाटील ऑन स्ट्राईक. तर बॉलर असेल लिजेंड प्लेयर निवृत्ती पाटील. पहिला बॉल निवृत्तीचा वाढ यॉर्क फेकलाय. आशाभूत नजरेनं पाहिलं रोहितनं, परंतु एका अनुभवी खेळाडू समोर खेळायचं आहे या छोटा पॅकला. मात्र इथे पहिला बॉल डॉट. पहिला बॉल डॉट. धावसंख्या धावफलकावर स्थिर स्थगित. कानपुली टीम लो स्कोरिंगचा मॅच आहे, परंतु लो स्कोरिंगचा मॅच देखील डोकेदुखी ठरतो कधी कधी. इथे मात्र लिमिट आपला डायरेक्ट हिट. व्हॉट हॅपन. राजा कोहली वनत्र इथे डायरेक्ट हिट करण्याच्या प्रयत्नात 2 धावा मिळत आहेत. 1 धाव होती तिथे 2 धावा. जर हिट झाला असतं तर कदाचित धोका धोका नक्कीच रोहित सारखा फलंदाज बाद झाला असता आणि तेच करणार. आता मात्र 1-1 धाव सेव्ह केली जाईल. इथे मात्र दिगोटे टीमच्या वतीनं मयूर गरत या संघाला पॅक नेहमीच करत राहतात. मयूर गरत यांचं फार मोठं योगदान राहतं SN स्पोर्ट दिगोटे टीमसाठी. हा चेंडू रोहितनं वेगानं खेळलाय. काउ कॉर्नरच्या दिशेनं चेंडू जाईल ओव्हर द रोप. 1 बाउंड सीमा पार. 4 रन्स. धावसंख्या धावफलकावर 4 ने वाढली. 6 धावा. टोटल स्कोर 6. नेक्स्ट बॉल. हा चेंडू खोलवर पद्धतीचा होता रोहितसाठी. चेंडू अगदी लेकट केला आहे. चेंडू जाईल अगदी सीमा रेषा लगत 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 वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल झाला ओव्हर द रोप. बाउंड्री. सर काय पॉवर प्ले मध्ये कानपुली टीम्सला आपण पाहिलं ना खेळताना अगदी खूप चांगली फलंदाजी केली. मागच्या मॅच मध्ये देखील तुफानी सुरुवात केली होती. 3 चौकार आले होते. या मॅच मध्ये देखील पॉवर प्ले मध्ये 2 चौकार आलेत. म्हणजेच कानपुली टीम सुरुवातीलाच अटॅक करतो पॉवर प्ले मध्ये आणि नंतर मात्र मग सामना सोपा होतो. पायावर अदललाय. लाऊड अपील केलाय. इथे मात्र कोणताही निर्णय नाही. वैभव भोईर पंचांच्या भूमिकेत मात्र लेग बाईटच्या स्वरूपात मिळते. धाव एका धावेनं संघाची धावसंख्या वाढते. 33 धावांचं फक्त छोटंसं लक्ष होतं आणि धावसंख्या जाऊन पोचली प्रेम 11 या आकड्यावर. ऑन स्ट्राईक कृष्णा पाटील मागच्या मॅचचा सामनावीर. कृष्णाला खरं तर आपण अनेक मॅच 8व्या-9व्या क्रमांकावर उतरत होता, परंतु यामध्ये त्याला उतरलं. विश्वास दाखवला पुन्हा एकदा कृष्णाकडे आणि हा मात्र भिरकावून दिला. चेंडू जाईल बॅक टू द कीपर. वेगानं डीप थर्ड मॅनच्या दिशेनं चेंडू ब्लॅक स्क्रीनला टच होतोय. 4 धावांसाठी चौकार. बघितला तर बॉल टच झाला होता ब्लॅक स्क्रीनला. तिथे बिल्डिंग्स 2 आपल्याला दिसत आहेत. खरं तर कोणाला फ्लॅट पाहिजे असतील तर समाधान वासकर यांच्या या पूर्णपणे सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्ट्स ज्यांनी घेतला आणि त्यानंतर या बिल्डिंग्स इमारती उभ्या केल्या आहेत आणि त्या बिल्डिंग्स देखील आपण मार्केटिंग केली आहे. मगाशी देखील जिनिशा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स पटेल ब्रदर्स आणि त्या खरं तर आपण बाउंड्री लागली ना लगेच तिथे लक्ष आपलं केंद्रित झालं. आणि पुन्हा एकदा समाधान वासकर यांनी सांगितलं की ही आमची मार्केटिंग आहे. कोणाला फ्लॅट पाहिजे असेल
तर लगेच पटेल ब्रदर्स यांच्याशी आपण बिल्डर्स अँड डेव्हलपर यांच्याशी संपर्क साधा. चौकार आलाय. मी म्हटलं ना की या प्रत्येक पॉवर प्लेमध्ये 3 चौकार मगाशी देखील आले आणि या षटकात देखील 3 चौकार. धावसंख्या टोटल जाऊन पोहोचली 15 या आकड्यावर. आता चेंडू आणि धावांचं अंतर जर तुम्ही बघितलं ना, इकॉनॉमिकल इक्वेशन बघितलं स्क्रीनवर, तर समांतर 18 बॉल आणि 18 धावा. 18 चेंडू 18 धावा. प्रत्येक चेंडूच्या मागे आता अक्षरशः मेहनत घ्यावी लागेल, स्पीडअप कराव्या लागेल. इथे मात्र आपण पाहतोय 18 बॉल आणि 18 धावांची गरज आहे. दिगोडे टीम रणनीती आखते मैदानावर. आता या रगरगत्या उन्हामध्ये अक्षरशः घाम घालावं लागेल मी म्हणेन दिगोडे टीमला. एवढा तर संघर्ष, कठीण संघर्ष आहे. जितना कठीण संघर्ष जीत उतनी शानदार होती है दोस्तों. आणि तसाच कठीण संघर्ष करावा लागेल. हा चेंडू चांगला फटका, परंतु छोटा पॅक आणि बडा धमाका का म्हटलं जातं रोहितच्या बॅट मधून क्लासिकल ड्राईव्ह, जसं जणू काही अजिंक्य रहाणेची आठवण करून देणारा फटका, विराट कोहलीची आठवण करून देणारा फटका, सचिन तेंडुलकर आणि रोहित शर्माची आठवण करून देणारा फटका. 4 धावांसाठी चौकार. जी 4 धावा आणखी वाढल्यात. रिव्हर्स स्वीप, रोहित पाटील ऑन फायर. उत्कृष्ट फटका, स्विच हिटचा शॉट. चेंडू जातोय सीमा पार. चौकार. धावा 4 वाढतायत. आणखी धावसंख्या आता तब्बल जाऊन पोहोचली ती 23 या आकड्यावर. आता फक्त 10 धावांची गरज आहे. 16 चेंडू आणि 10 धावा. पुन्हा एकदा रिव्हर्स इन सक्सेस. आता मात्र चेंडू चौकारांमागून चौकार पाहायला मिळत आहेत. आणि तिसरा चौकार रोहित पाटीलच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक लगातार तिसरा चौकार. आता तो विजयी संपादित केलाय रोहित पाटीलनं. षटकाराची गरज होती 6 धावांची. विजयी फटका. अवघ्या 2 षटकातच मॅच फिनिश. 10 चेंडू मध्ये सामना समाप्त केलाय. या दोन्ही फलंदाजांनी एकतर्फी विजय संपादित केलाय. कॉंग्रॅच्युलेशन हार्टली. अभिनंदन कानपुर टीम. अथर्व 11 गावदेवी कानपुर टीम दुसरा विजय संपादित करतोय. भोलानाथ पाटील साहेबांनी पॅक केलेला संघ विश्वासाला विश्वासकीय कामगिरी करत असताना अभिनंदन. तर यशवी शेळके आमचे समाधान वासकर यांचे सहकारी मित्र SP शेळके विंदणे टीमचे पॅकर्स यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिला जाईल. आणि तो मानकरी ठरलाय 9 चेंडू मध्ये 28 धावा विजय खेळी साकारणारा रोहित पाटील. हार्दिक आभार मानूया आपण दिगोटे टीमचं. मयूर घरात तुमच्या संघ